हेलो। आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में क्लास 10th का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, एक्सरसाइज 3 हमारी चल रही थी, उसका 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में समाप्त हुआ था। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट है दूसरे का, ये है क्या, वर्ड प्रॉब्लम है। करना उसी तरीके से है जैसे पिछले क्वेश्चन उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम थी, इसमें भी है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें, इन्हें क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आपने क्वेश्चन करके समीकरण बना ली तो आपका 50% काम 90% काम हो जाता है, फिर आपको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें और हर में एक जोड़ दें, अंश में कुछ नहीं करना है, तो यह 1/2 हो जाती है। यह भिन्न क्या है, ठीक है। देखो भैया, हमने भिन्न माना भिन्न है का अंश x है और हर y है, तो अब भिन्न क्या होगी हमारी, x/y। पहली शर्त क्या थी कि अंश में हमने एक जोड़ दिया तो हमने एक जोड़ दिया। उसने कहा कि हर में एक घटा दो तो हमने एक घटा दिया। भिन्न क्या प्राप्त होगी, एक का मतलब 1/1, ठीक है, 1/1। हमने इसे सोल्व किया, तिरछी गुणा कर दी, वर्ज गुणा कर दी, इसकी यहाँ एक मान करके इसे यहाँ से मल्टीप्लाई किया, तो x + 1 हो गया y - y। जो ये x और y चर राशियाँ हैं उन्हें हमने एक तरफ कर लिया, और जो अचर है कांस्टेंट है वो एक तरफ लिया है। तो समीकरण बन गई x - y = -2। ये इक्वेशन नंबर होगी हमारी फर्स्ट। अब सेकंड शर्त पे आओ। सेकंड शर्त में क्या कह रहा था कि अंश तो जो का तो रहेगा, x अंश में तो हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, हर में हमने क्या किया, एक जोड़ दिया, तो भिन्न क्या प्राप्त होगी, 1/2, ठीक है। तो अब हमें इसकी भी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी, वर्ज गुणा करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। इसकी 2 की x में मल्टीप्लाई हुई 2x हो गया, y + 1 की 1 में मल्टीप्लाई हुई y + 1 हुआ, 2x - y = 1 हो गया। इक्वेशन नंबर होगी 2। ये 2 इक्वेशन हमने ऊपर नीचे रख दी। y का जो गुणांक था वो हमारा पहले ही बराबर है, यहाँ भी y का गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 है। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब साइन समान होते हैं तो हम 2 इक्वेशन को प्लस करते हैं, चाहे साइन प्लस के हों। समान अगर है तो क्या करेंगे, जब समान होते हैं चाहे वो प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, तो बस घटा देते हैं। घटाने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब साइन अलग प्लस हो एक माइनस हो तो हम प्लस करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ साइन का है माइनस का, यहाँ साइन का है प्लस का, माइनस का, दोनों समान है, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। घटाने पे क्या होता है, यहाँ साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाली इक्वेशन के, ऊपर वाली इक्वेशन का कुछ नहीं होता है। तो यहाँ प्लस का था माइनस हो गया, यहाँ माइनस का था प्लस हुआ, और यहाँ माइनस का था प्लस हुआ, ये दो आपस में कट गए। ये कितना बच गया, 2x - x, x बचा, 2 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है, 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, x = 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखा तो x की वैल्यू रख दी 3, - y = -2, तो -y = -2 - 3 - y = हो गया -5, y = हो गया 5। x की भी वैल्यू पता लगी, y की भी पता लगी, तो भिन्न हमारी क्या होगी, x/y थी, यानी कि भिन्न क्या होगी, 3/5, ठीक है। इसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले की बात चल रही है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी।
नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये पूछा है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, हम वर्तमान आयु मान लेंगे, यानी कि जो फ़िलहाल उसकी आयु है। माना नूरी की वर्तमान आयु है x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु है y वर्ष। ठीक है, जब हमने दोनों की वर्तमान आयु हमने मान ली, अब हमें 5 वर्ष पूर्व निकालनी पड़ेगी। मान लिया आपकी आयु फ़िलहाल तो या 15 साल है, 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे 15 में से 5 माइनस कर देंगे, कितनी आ जाएगी 10, यानी कि माइनस करके आएगी। पूर्व क्या थी, पूर्व आयु जो थी 5 वर्ष पूर्व आयु, वो कितनी आएगी माइनस करके। तो हमने अब फिलहाल कितनी माननी है, फिलहाल हमने माननी है x। 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5, 5 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, x माइनस 5। ठीक है, अब सोनू की आयु, सोनू की आयु कितनी है, y थी, अब कितनी हो जाएगी y माइनस 5। पहली शर्त है, पहली शर्त क्या थी कि, पहली शर्त थी कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x माइनस 5 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3y माइनस 15। जब ये 3 माइनस 15 हो गया, तो अब अचर राशियाँ जो वेरिएबल है उन्हें हम एक साथ ले लेंगे, और जो वेरिएबल नहीं है उन्हें, अचर पद है उन्हें दूसरी तरफ ले लेंगे, दूसरी साइड में। उससे क्या होगा, उससे होगा क्या कि फिर यहाँ से हमने लिया x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। अब इसी तरीके से 10 वर्ष पश्चात, अब पूर्व नहीं है, क्या है पश्चात है, यानी कि मान लिया अब आपकी उम्र कितनी है 15 साल। अगर किसी ने पूछा कि आपकी आयु 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, उसमें 10 ऐड कर देंगे। तो यहाँ भी हमने ये किया, वर्तमान आयु x थी, 10 साल बाद उसने पूछी है तो उसमें 10 ऐड कर दिया। यहाँ भी सोनू की आयु में भी हमने 10 ऐड कर दिया। ठीक, अब इसकी सेकंड शर्त भी पढ़ो आप। सेकंड शर्त क्या थी, सेकंड शर्त यहाँ है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, यहाँ आयु कितनी है 2 गुनी, तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा। ठीक, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2y प्लस 20 हो गया, x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे रखा, ठीक है। अब यहाँ देखो x के गुणांक बराबर है, इसके तो गुणांक बराबर नहीं है, y के तो x के बराबर है, दोनों के साइन समान है, तो क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया, घटा दिया, साइन चेंज हो गए, ये तो कट गया, ये क्या बचा, माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कट जाता है तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 20। y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दी हमने, तो जहाँ भी y था वहाँ 20 रख दिया, और हमारी वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 30 गुणा 20 इज इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू आ गया 50। ठीक है, तो इसीलिए नूरी की वर्तमान आयु कितनी होगी, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष होगी, सोनू की वर्तमान आयु कितनी होगी 10 वर्ष। ठीक है, तो ये इसके 2 पार्ट थे, अभी इसके 3 पार्ट और बचे हुए हैं, वो हम अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है, इसे कॉपी पे करना है, और ध्यान पूर्वक ये जो क्वेश्चन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम, इबारती प्रश्न जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें आप बार बार पढ़ोगे तो ये सोल्व हो जाते हैं। और बड़े ध्यान से आप होमवर्क करते रहें, होमवर्क रोज़ जितना दिया जाता है उतना आप करें, फिर उससे आपका कोई बर्डन नहीं होगी। और अगर आपका कोई पीछे छूटा हुआ है तो आप किसी यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पिछली वीडियो देखकर उसे पूरा कर लें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, जिससे आगे की वीडियो आपको यथासमय मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।